हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में जहां 4 हफ्ते की नानुकुर के बाद ट्रंप अब हार मानते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका के जनरल सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि जो किया जाना चाहिए वो किया जाए। इसके बाद अमेरिका की जीएसए यानी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी ने बाइडेन को चिट्ठी लिखी और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में शामिल होने का न्योता दिया। अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी मधु भाटिया झा अमेरिका से हमारे साथ बनी हुई है। मधु, आखिरकार मान गए ट्रंप? जी बिल्कुल, ये क्लोजेस्ट लग रहा है जो ट्रंप ऑफिशियल तरीके से अपनी हार स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस ट्वीट के जरिए जो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ट्रांजिशन के लिए आधिकारिक तौर पर एमिली मर्फी और जीएसए को बोल दिया है कि वो आगे बढ़ें, तो ये, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो अपनी लीगली हार नहीं मानेंगे, वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन ये साफ है कि अगर ट्रांजिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो यानी कि ट्रंप ने आखिरकार हार मान ली है और सबसे क्लोज तरीके से यही वो बात कर सकते हैं, बिना सीधे तौर से कहें कि हाँ वो बिना बाइडेन को मुबारकबाद देते हुए, यही उनका एक तरीका है। तो इसका मतलब मधु भाटिया ये हुआ कि अब डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा रणनीतिक या नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे इस प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है तब ही राष्ट्रपति हैं, तो इस दौरान जो भी देश के लिए बेहतर होगा या जो कानून उनको लेने होंगे या बदलाव करना होगा, उसमें जो नॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस का साथ होगा वो जारी रहेगा। ट्रांजिशन का सबसे बड़ा इसका फायदा जो बाइडेन टीम को होगा, वो अब तक जो एक्सेस है, जो व्हाइट हाउस में उनको जो ऑफिस स्पेस नहीं दिया जा रहा था या जो उनको एडिशनल फेडरल फंडिंग चाहिए वो नहीं मिल रही थी इस ट्रांजिशन की वजह से। अब उस फेडरल फंडिंग के जरिए जो बाइडेन है, जो अपने व्हाइट हाउस के स्टाफ अपॉइंटमेंट्स करेंगे, जो अपने कैबिनेट में जिन मंत्रियों की वो चुनना चाहते हैं, उनका जो बैकग्राउंड चेक है वो करने के लिए अब उनको फेडरल फंडिंग मुहैया कराई जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि जो कोविड-19 वैक्सीन पर जो काम हो रहा है उस पर अभी तक जो बाइडेन की टीम को किसी भी तरह का एक्सेस नहीं था। अब क्योंकि ट्रांजिशन शुरू हो चुका है तो अब आधिकारिक तौर पर उन्हें कोविड-19 वैक्सीन का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उन सब का अब फॉर्मली तरीके से जो बाइडेन उसका हिस्सा होंगे।